नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में जिस घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उस घटना के बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज आधुनिक भारत में इस प्रकार की घटना होना सभ्य समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत के संविधान निर्माताओं ने जिन मूल्यों को लेकर संविधान की रचना की, क्या उन मूल्यों को हम अपने समाज में उतार पाए हैं? संविधान में जिस समानता की बात की गई, क्या वह समानता हम समाज में लागू कर पाए हैं? संविधान में जिस अस्पृश्यता और छुआछूत को निषेध माना गया, क्या समाज से भी हम उसको निषेध कर पाए हैं? मित्रों, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में जो घटना हुई वो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आजादी के 70 सालों के बाद क्या भारत में अस्पृश्यता और छुआछूत की बीमारी खत्म हो गई है? क्या हम संविधान को असल में अपने समाज में, आम जनमानस के बीच सही अर्थों में लागू कर पाए हैं? और यह घटना क्या है? इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान इस समय काफी चर्चा में है। पूरे देश के लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बंटोगे तो कटोगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं देश में जो समाज विरोधी, देश विरोधी और संविधान विरोधी हैं, जो एक दूसरे को बांटना चाहते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में की यह घटना है। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के जिला अस्पताल में कार्यरत एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नीरज ने विगत सप्ताह शुक्रवार को आत्महत्या कर ली थी। जब नीरज ने आत्महत्या की तो उनके परिजन यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या कारण था कि नीरज ने आत्महत्या कर ली। लेकिन जब नीरज का मोबाइल खंगाला गया तो परिजनों को एक वीडियो प्राप्त हुआ जो नीरज ने आत्महत्या से तुरंत पहले बनाया था, और उस वीडियो में कई गंभीर आरोप उन्होंने अपने पड़ोसियों पर लगाए। इस पूरे वीडियो को पुलिस को सौंपकर परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। मित्रों, उस वीडियो में नीरज ने जो बातें कही हैं वो बातें दिल दहला देने वाली हैं। आज के सभ्य समाज में क्या इस प्रकार की बात होनी चाहिए, ये सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगी, आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। मित्रों, आत्महत्या करने से पहले नीरज ने जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं अक्षरशः। मित्रों, नीरज ने यह कहा कि 20.5 लाख रुपए में उसने मकान खरीदा था। तब से उसको पड़ोसी अपमानित करता था, जाति सूचक शब्द बोलता था। जब से उसने मकान लिया तब से पड़ोसी ने यह कहना शुरू किया कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मकान क्यों दे दिया गया। उसके बाद मित्रों, नीरज को लगातार पड़ोसी प्रताड़ित करता रहा। बकौल नीरज उसको मकान में रहने नहीं दिया गया। जब उसको मकान में नहीं रहने दिया पड़ोसियों ने, तो उसने सोचा कि मकान को बेच दिया जाए। जब बेचने का प्रयास किया तो बेचने भी नहीं दिया। उसके बाद मित्रों, शुक्रवार के दिन नीरज ने एक आशा कर्मी को अपना मकान किराया पर देना चाहा, और इसीलिए वो अपना मकान दिखाने उस आशा कर्मी को लेकर गया था। लेकिन जब वो मकान दिखाने आशा कर्मी को वहां पर लेकर पहुंचता है, उसके तुरंत बाद ही नीरज का पड़ोसी और उसके दोनों बेटे आ धमकते हैं और उसको धमकाना शुरू करते हैं
कि मकान अगर किसी को किराए पर दिया या बेचा तो ठीक नहीं होगा, तुम ये मकान छोड़ दो और ये मकान हमें सौंप दो। आरोपित ये चाहते थे कि नीरज ये मकान उनको दे दे और उसके बदले में आरोपित जो कुछ भी उनको दे रहे हैं वो नीरज रख ले। नीरज इसके लिए तैयार नहीं था। नीरज ने वीडियो में कहा कि मैं अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर है। कुछ लोग जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित करते हैं। क्या अनुसूचित जाति में जन्म लेना गुनाह है? ऐसा लगता है मैं अनुसूचित जाति का होने के कारण खुद से घृणा करने लगा हूं। मित्रों, आप सोचिए कि आज के सभ्य समाज में इस प्रकार की बात कोई कहकर आत्महत्या कर ले तो कितना दुखद है। हालांकि ये आरोप कितने सही हैं इसकी तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा, लेकिन जो भी आरोप इस वीडियो में लगाए गए हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही जघन्य है। मित्रों, नीरज के परिजनों ने यह बताया कि प्रेमनगर में पुराना मकान था पहले से, लेकिन कैलाशपुरम में नीरज ने नया मकान खरीदा था और जब से मकान खरीदा था तब से पड़ोसी लगातार उसको प्रताड़ित करते थे। हालांकि नीरज ने पड़ोसियों को यह तक कहा कि यह मकान आप ही खरीद लो, मैंने जितनी किस्तें चुकाई हैं उतना धन मुझे नगद दे दो और बाकी का धन बैंक में जमा कर दो। पड़ोसी उसके लिए भी तैयार नहीं थे। मित्रों, आज के सभ्य समाज में अगर जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा क्षेत्र के आधार पर अगर कहीं बंटवारा हो रहा है तो ये न भारत का संविधान इसको मान्यता देता है, न भारत की कोई सरकार इसको मान्यता देती है। और खास करके भारत में जो इस समय वर्तमान में सरकार चल रही है या उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो सरकार चल रही है, उस सरकार के शीर्ष नेताओं का यह साफ मानना है कि बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हिंदू एक हो, लेकिन कुछ लोग जब इस प्रकार की शर्मनाक कृत्य करते हैं तो इसकी वजह से पूरे हिंदू समाज को शर्मसार होना पड़ता है। मित्रों, बरेली के एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया कि 3 लोगों के खिलाफ तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। मित्रों, कार्रवाई तो हो जाएगी, आरोपितों को सजा भी मिल जाएगी, लेकिन यह घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है। एक सवाल तो यह भी है कि आखिर जब इस प्रकार की प्रताड़ना नीरज के साथ हो रही थी तो नीरज ने इसकी शिकायत पुलिस से पहले क्यों नहीं की? इस एंगल की भी जांच पुलिस अवश्य करेगी। दूसरा, जब पड़ोसी उसको लगातार जाति सूचक शब्द बोल के अपमानित करते थे तो उसने ये बातें अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई? इस देश में SC ST के लिए अलग से कानून बनाया गया है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बाध्य होती। और अगर जो आरोप लगाए गए हैं नीरज के द्वारा, अगर वो आरोप सत्य हैं तो आज के सभ्य समाज में इस प्रकार की घटना कितनी शर्मनाक, कितनी जाहिल पने वाली और देश को कितना पीछे ले जाने वाली है, यह सोचने का विषय है। अगर आजादी के 70 सालों के बाद जब हम देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय भी अगर इस प्रकार की घटना हो रही है, लोगों में जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो ये सभी देशवासियों को सोचने की जरूरत है। इस पे हमें यह सोचना होगा कि संविधान निर्माताओं ने जिन मूल्यों के साथ संविधान की रचना की,
क्या उन मूल्यों को हम अपने जीवन में उतार पाए हैं? और अगर नहीं उतार पाए हैं तो क्यों नहीं उतार पाए हैं, यह भी हमें समझना होगा। उसके पीछे कारण क्या है? छुआछूत और अस्पृश्यता की बीमारी अगर आज भी समाज में कायम है तो निश्चित रूप से हमने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया। भारत के लंबे इतिहास में हमें यह बार बार चीख चीख कर इतिहास कहता है कि बटोगे तो कटोगे। मैं बहुत पहले की बात नहीं करता, लेकिन 19वीं शताब्दी से उठा के आप देखो तो 1930 के दशक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया तब बर्मा हमसे अलग हुआ। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। 1962 की जंग में अक्साई चीन का इलाका हमसे अलग हुआ। 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। हम हजारों साल तक मुसलमानों और ईसाइयों से मार खाते रहे सिर्फ इसलिए कि हम बटे हुए थे छोटी छोटी रियासतों में, छोटे छोटे रजवाड़ों में, और मुसलमान और ईसाई बाहर से आकर हम पे राज करके चले गए। हमने अपने उस दुखद इतिहास से भी अगर सबक नहीं लिया तो कब सबक लेंगे? मित्रों, इस प्रकार की घटना अगर आज के सभ्य समाज में कहीं भी होती है तो निंदा तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार की घटना को कारित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए कि ऐसी घटना कारित करने से पहले लोगों में एक डर पैदा हो। यह देश की अस्मिता और अखंडता का सवाल है। आप सोचिए कि जिस अस्पृश्यता को, जिस छुआछूत को संविधान में निषेध किया गया है, वो अगर आज भी समाज में कायम रहेगी तो हम किस बात का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी नेता हो, वो कितने भी अच्छे काम कर लें, अगर हम नहीं सुधरेंगे, हम आपसी भेदभाव को नहीं खत्म करेंगे, हम एक दूसरे को मजबूत करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने से कमजोर का समर्थन या सहयोग करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो फिर समाज कैसे आगे बढ़ेगा? हिंदू कैसे एक होगा? हम जिस अखंड भारत की संकल्पना करते हैं वो अखंड भारत कैसे बनेगा? मित्रों, इन बातों पे विचार अवश्य करिएगा। साथ ही साथ मैं बरेली के कप्तान और बरेली के जिलाधिकारी आप दोनों से यह निवेदन करता हूं कि इस घटना की तह तक जांच हो और इसमें जो भी आरोपित हो उनके खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जाए जो आने वाले भविष्य में नजीर बन सके। इस प्रकार की घटना कारित करने से पहले लोगों के मन में डर हो, ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हमें बटना नहीं है। अगर कहीं पे भी कोई व्यक्ति इस प्रकार के बंटवारे की बात करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी सामाजिक संगठन है या जो भी सामाजिक लोग हैं, समाज के लिए काम करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति हों, वो सभी लोग इस प्रकार के कृत्यों का विरोध करें और मुख्यमंत्री के इस बात का समर्थन करेंगे। उन्होंने जो कहा बटोगे तो कटोगे, इसलिए मित्रों हमें बटना नहीं है, हमें एक होना है, एकजुट होना है। इसीलिए कहते हैं संघे शक्ति कल युगे। मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।